जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर कि आने वाली 10 मई को मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, लेकिन जब कभी ये वक्री और मार्गी होते हैं तो 6-6 महीने तक भी एक राशि में वक्री या मार्गी होकर एक ही राशि में रह सकते हैं। लेकिन इस बार ये जो मंगल है लगभग 50 दिनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक ये मंगल चल रहे थे अपने शत्रु की राशि में, मिथुन राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही ये शत्रु राशि का पड़ाव पार करके आगे निकलते हैं तो ये हो जाते हैं नीच के। यानी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो अवस्था है, जिनको हम दीप्तादि अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में जो नीच की अवस्था है वो कमजोर मानी गई है। कि सबसे पहले प्लेनेट उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण है, मित्र के घर में है और शुभ ग्रहों के साथ है, फिर अशुभ ग्रहों के साथ है, कम डिग्री का है और सबसे नीचे जाके आता है कि भी ग्रह नीच का हो गया। यानी कहीं ना कहीं प्लेनेट करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, यानी उस ग्रह के बल में कमी हो गई। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भी हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है कि मंगल नीच के होकर 50 दिन तक कर्क राशि में रहेंगे। वो किस राशि को क्या फल देने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या हाफ सावधानी है, क्या उपाय है, क्या बचाव है और किन चीज़ों को जानकर समझकर उपाय करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में मंगल यहाँ करने वाला क्या है, किन लोगों पर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा अन्य राशियों के मुकाबले, और फिर हम बताएंगे कि भी इसका फल क्या है आपकी राशि के ऊपर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे डायरेक्ट फल जानना है, तो आप वीडियो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होने जा रहे हैं। काल पुरुष का जो लगन का मालिक होता है वो मंगल होता है। यानी मंगल कहीं ना कहीं एक बहुत प्रधान ग्रह है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा और उत्साह का कारक है, हमारे आत्मविश्वास को देने वाला, बॉडी के अंदर ब्लड का कारक भी मंगल को कहा जाता है। कहते हैं ना मेरा खून खोल रहा है, जब खून खोल रहा की बात करते हैं तो भाई मंगल कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा ज़्यादा उछाल ले रहा है। और ये मंगल की बदौलत ही होता है जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है। अब ये उत्साह और ऊर्जा अगर सही जगह लग जाए तो व्यक्ति के अच्छे हो जाते हैं दिन, और वही ऊर्जा और उत्साह एनर्जी बेकार जगह लगती है तो व्यक्ति जीवन में खराब भी हो जाता है। अब मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के, तो ये समझिए आपके चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है, चंद्रमा अमावस्या पे खत्म हो जाता है, पूर्णमासी पर फुल फ्लैश दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का हमारे मन से कनेक्शन है। मन से कनेक्शन का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेनेट है जीवन के अंदर आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव रखता है। अब एक जोशीला ग्रह, एक गुस्सैल, एक जल्दबाज और एक क्रोधी ग्रह मंगल जब चंद्रमा की राशि में आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है चंद्रमा को कि भाई अब ये मंगल मेरे ऊपर आ गया, अब ये जैसा ये कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। कि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होकर पहुंचे तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध, जल्दबाजी और एग्रेशन आता है। अच्छा खासा शांत व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उद्रपात हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता, छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट और क्रोध ऐसे ही कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं सभी 12 राशियों के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये मंगल चंद्रमा की राशि में पहुंच गया है। अब सभी को ये सावधानी की जरूरत है कि हमें एग्रेशन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने ऊपर संयम करके चलना पड़ेगा। यहां ये मंगल पहली चेतावनी आपको दे रहा है। मंगल जिन लोगों को मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है उन पर इनका ज़्यादा प्रभाव है, या जिनकी राशि के मालिक चंद्रमा, जैसे कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी चंद्रमा और मंगल हैं। और यहाँ 3 नक्षत्र राशि है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र होते हैं और मंगल का ट्रांजिट वहाँ है। अब मंगल कर्क राशि में पहुंचा, उसका पहला सामना होता है बृहस्पति के नक्षत्र से, वहां तक स्थितियां ठीक है, लेकिन उसके बाद शनि और बुध के नक्षत्र में जाना ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इसके शत्रु कहलाते हैं। यानी मंगल का नीच राशि में जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का विषय है। कि ऐसे ही मंगल नीच के नहीं हुए कर्क में, कि वो कर्क में नीच के तो हो ही गए,
कहीं ना कहीं उनका वहां पर शत्रुओं के नक्षत्र में भी ट्रांजिट होता है, यानी हो सकता है शुरुआती दिन अच्छे हों, लेकिन बाद के कम से कम 35-40 दिन का जो समय है वो आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधान भी आपको रहना है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में मंगल का जो गोचर है वो शुभ नहीं माना जाता। वहीं बुध भी इनके लिए ठीक नहीं है कि जरूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम जिस प्लेनेट की वीडियो देख रहे हैं कि आखिर वो है क्या, कि चंद्रमा की राशि में मंगल, चंद्रमा मन, मंगल एग्रेशन। वो कहेगा गुस्सा आएगा, आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन नहीं दिखाना है, सोच विचार करके काम करें। जीवन का कोई भी फैसला हो वो इस दौरान जितना संभाल कर आप लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये नीच मंगल आपको 50 दिन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये, कि मंगल कर्क राशि में जाके क्या करेगा, कौन से नक्षत्र हैं और उसका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, वो सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। अब आप देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, वो सब मैं आपको अब आगे जानकारी दूंगा, जिसमें आपको सावधानी भी मैं आपको बताकर चलूंगा। आइए अब देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के लिए सबसे अच्छी बात है कि मंगल मित्र हैं। सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक है। योग कारक यानी एक ऐसा ग्रह है जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे, कि भाई ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण स्थान है। इन दोनों के स्वामी कौन है? मंगल है, यानी मंगल अकेला आपके लिए दोनों जगह के फल देगा। अब ये मंगल आपकी राशि से 12वें घर में गया। 12वां घर खर्च का है, नुकसान का है। कौन गया वहां पे? मंगल, यानी मंगल का नुकसान हो सकता है। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने से पहले ये अवश्य सोचें इस दौरान कि मैं जिस तरफ ध्यान लगा रहा हूँ, जिस तरफ मेहनत करने जा रहा हूँ, जिस काम को करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक जगह मेहनत हो रही है या बिना वजह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिना वजह खर्च हो रहा है, बिना वजह अपनी एनर्जी खर्च हो रही है। क्योंकि खर्च कौन हो रहा है? खर्च मंगल हो रहा है, और मंगल हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारी मेहनत का प्रतीक है मंगल। हमने व्यर्थ में ही अपनी मेहनत कर दी, हम किसी के साथ चले गए, पूरे दिन उसके चक्कर में अपना समय लगा दिया, उसका काम हो गया, तुम ऐसे के ऐसे ही रह गए। बाद में वो तुमको भलमन साहेब भी नहीं देने के लिए तैयार है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गया था, खड़ा था, इसने मेरा ये काम करा दिया। तो ये नीच मंगल 12वें घर में जाके ये प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर करना चाहिए। कहा जाता है जब राशि से 12वें घर के अंदर मंगल हो तो दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होती है। तो फैसले लेने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखें। ये मंगल 12वें घर से बैठ के तीसरे घर पे दृष्टि देगा, यानी साहस में कमी नहीं होने देगा, ऊर्जा में कमी नहीं होने देगा। किसी भी काम को भग के काम करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन करने से पहले अगर थोड़ा सा क्षण भर सोच लोगे तो अच्छा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा ग्रह जल्दबाजी में और क्रोध में काम कराता है और वहीं से आपका नुकसान हो जाएगा। ये मंगल छठे घर पे दृष्टि देता है, यानी शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखता है, कोर्ट कचहरी में हराने की क्षमता रखता है। लेकिन ये मंगल 12वें घर में भी है, तो बहुत बार क्या होता है, आपके एग्रेशन और जल्दबाजी की वजह से आपने किसी से झगड़ा मोल ले लिया, किसी के साथ विवाद कर लिया, पता लगा वो विवाद बन के कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, थाने में पहुंच गया, FIR होगी आपके खिलाफ। उसका ध्यान रखें। वाहन चलाने में सावधान रखें, तेज ना चलाएं। मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, सप्तम भाव में शनि अपनी राशि में बैठे हैं। लेकिन जब मंगल उसको देख रहा है कि मेरी दृष्टि का काम है, 8वीं दृष्टि खराब है मेरी, कि मैं आपके वैवाहिक जीवन में अगर शांति चल रही होगी ना तो उसके अंदर कलह उत्पन्न कर दूंगा, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर दूंगा। भैया इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मंगल चौथे घर का मालिक है और 12वें घर में है, यानी क्या है, इस दौरान थोड़ा मन में घबराहट, मन के अंदर तनाव या जल्दबाजी रह सकती है, कंट्रोल करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी कार्य में इन्वेस्टमेंट ना करें, हो सकता है आपके साथ चीट हो जाए। वहीं भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में बैठा है, इसका मतलब भाग्य बनाने के लिए यात्राएं होंगी, भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान से जुड़ा जाएगा, यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा, ये कहता है आपका 12वें घर में बैठा हुआ मंगल। इसलिए नीच मंगल को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीच मंगल को समझते हो और मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हो, तभी आप इस परिवर्तन को समझ पाओगे। तभी आपको लगेगा कि ये शुभ कब हो सकता है और अशुभ कब हो सकता है। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आप नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में आकर आपको मेरी बातें आ जाएंगी कि उन्होंने कहा था और मैं उस चीज़ पे खरा उतर नहीं पाया और मेरा नुकसान। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा।